प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुशहाल होंगे। विद्यार्थीगण, अपना टॉपिक एक चल रहा था जिसका नाम था रस। काव्य सौंदर्य के तत्व को हम लोग देख रहे थे और इस काव्य सौंदर्य के तत्वों को जो पहली वीडियो बनाई गई उसमें हम लोगों ने रस शब्द की व्युत्पत्ति, रस की परिभाषा विभिन्न आचार्यों द्वारा, उसके चारों अंग, उन चारों अंगों में स्थायी भाव और उस अस्थायी भाव के आधार पर रसों की जो निष्पत्ति हुई है, उन रसों की निष्पत्ति को हम लोगों ने देख लिया था। सभी ये रहो रस और उनके अस्थायी भाव हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ तक की बात हो चुकी थी, अब वहीं से हमें आगे बढ़ना है। तो अस्थायी भाव और रस हो चुके हैं। यहाँ कुछ चीज़ें परिचर्चा में और करनी है, जहाँ पीछे से हमारा संबंध जुड़ जाता है, उस वीडियो से हमारा संबंध जुड़ जाता है। जैसे यदि हमसे कोई ये पूछे कि अस्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो अस्थायी भावों की संख्या, विद्यार्थीगण हम लोग रस पढ़ रहे हैं और इस रस में यदि अस्थायी भाव पूछा जाए, अस्थायी भाव की संख्या, तो अस्थायी भावों की कुल संख्या है 9। अस्थायी भावों की जो कुल संख्या है वह है 9 अस्थायी भाव होते हैं। अब वो 9 कौन कौन से हैं, इसकी भी परिचर्चा लगे हाथों हम लोग करते चले, क्योंकि ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी भी परिचर्चा होती चले। तो 9 में जो 8 भरत मुनि ने रस माने और उनके अस्थायी भावों को माने, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार जो है 8 ही रस होते हैं। बाद के आचार्यों ने 9वां रस, फिर 10वां रस, फिर 11वां रस की परिकल्पना की। तो 8 उनके, और जो है बाद का जो अस्थायी भाव, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे वो भक्ति रस हो, या कोई भी हो, उनके अस्थायी भाव, चूंकि श्रृंगार रस और भक्ति रस और वात्सल्य रस तीनों के अस्थायी भाव एक हैं, जो है रथ। तो इस प्रकार से अस्थायी भावों की कुल जो संख्या है वह क्या है, 9 है। और भरत मुनि ने कितने रसों को माना, कितने रसों को मान्यता दिया, तो वो है 8 रस। चलिए, ये बात हमारी पिछले वीडियो से संबंधित थी, सो वो भी हो गई। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अस्थायी भाव की चर्चा हम लोग कर चुके थे कि सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। ये हो गया था। अब आइए, हमारा दूसरा टॉपिक है जो विभाव के नाम से जाना जाता है। दूसरा टॉपिक है विभाव। ये विभाव क्या है, तो इसे हम जाने, यानी वे भाव या वे तत्व या वे साधन या वे कारण या वे चीजें जो सुप्त अस्थायी भावों को जागृत करते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। चले देखें, वे कारण जो सुप्त अस्थायी भावों को जागृत करते हैं, जो सुप्त
स्थायी भाव को जागृत करते हैं विभाव कहलाते हैं। विभाव कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे विभाव कहलाते हैं। क्योंकि हमने जब पहली वीडियो बनाया या यहाँ भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं कि अस्थाई भाव जो होता है वह सहृदय के हृदय में वैसे ही हमेशा हमेशा स्थायी रूप से विद्यमान होता है, और उसको जब अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वह अपने आप को रस रूप में परिणत करके प्रकट कर देता है। ये बात है। तो ये कारण जो सुप्त अस्थायी भावों को जागृत करते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विभाव कहते हैं। वे विभाव कहलाते हैं। जैसे यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें, जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर कोई बहुत भयंकर एक सांप आ जाए, काला सांप, और आप लोग देख रहे हैं इस कमरे की सारी दीवारें, सारे दरवाजे, सारे खिड़कियां बंद है, तो जैसे ही वो सर्प आएगा हम भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे। हम तो सामान्य परिस्थिति में थे भाई, हम तो पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उस सर्प को देखते हुए ही हम क्या हो गए? डर गए। तो डर जो उत्पन्न हुई, भय जो उत्पन्न हुई, भयानक रस की जो निष्पत्ति हुई, वह किसके कारण से हुई? उस सर्प के आ जाने से, सर्प को देखने से ही हुई। यानी वह सर्प का आना हमारे सुप्त अस्थायी भावों को जागृत करने में एक माध्यम बना, एक कारण बना। तो वह क्या हो गया? वही विभाव हो गया, वही विभाव है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, एक तो आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और दूसरा है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। ये इसके दो भेद हैं। अब आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है? जाहिर सी बात है, जब एक ही के दो भेद हैं तो ज्यादातर जो बातें होंगी वो विभाव से ही संबंधित होंगी, वो तो विभाव से ही संबंधित होंगी। तो आलंबन विभाव क्या है, इसकी हम परिचर्चा कर लें। जो सोए हुए अस्थाई भाव को पहली बार जगाता है, जो सोए हुए अस्थाई भाव को पहली बार जगाता है, वह आलंबन विभाव कहलाता है। जो सोए हुए स्थायी भाव को पहली बार जगाता है, वह आलंबन विभाव कहलाता है। यानी जिस पर भाव, और यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, ये तो लिखा गया जो सोए हुए स्थायी भावों को पहली बार जगाता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, जिस पर भाव अवलंबित होता है, टिका होता है, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। तो ये हो गया आलंबन विभाव। आलंबन विभाव से दो बातें और निकल करके आती हैं, यहीं पर हम थोड़ा सा उसकी परिचर्चा कर लें। एक होता है आश्रय पहला, और दूसरा होता है विषय। दूसरा होता है विषय। ये अब ये आश्रय क्या है और विषय क्या है, इसे भी हम जान लें। जिस व्यक्ति के हृदय में रति आदि कोई भी अस्थाई भाव,
जो हमारे 9 अस्थाई भाव यहाँ लिखे गए हैं, उनमें से कोई भी जिस व्यक्ति के हृदय में रति आदि अस्थाई भाव जागृत होते हैं, उस व्यक्ति को खुद ही हम आश्रय कहते हैं। उस व्यक्ति को खुद ही हम आश्रय कहते हैं। जैसे हमारे मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो तो आश्रय हम हो गए, आपके मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो तो आप हो गए, किसी तीसरे के मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो तो वो तीसरा व्यक्ति हो गया आश्रय, या सभी के मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो तो वह सभी व्यक्ति आश्रय हो गए। तो ये आश्रय होता है पहला। दूसरा है विषय। विषय वह कारण होता है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। विषय वही कारण होता है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, यानी आलंबन ही विषय है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो सिमिलरिटी इतनी अधिक है, समानता इतनी अधिक है कि आलंबन ही विषय बन सकता है। यद्यपि हमारे आचार्यों ने इसका वर्गीकरण किया है तो हम विषय ही नाम देंगे उसे। तो ये विषय, जिस व्यक्ति वस्तु को देख करके हमारे अंदर रति भाव उत्पन्न होता है, रति आदि स्थायी भाव जगते हैं, वह कारण ही क्या होता है? विषय होता है। ये बात हो गई। यहां पर हम लोगों ने इस चीज को जान लिया। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। उद्दीपन विभाव, तो विभाव का ही एक अंग है उद्दीपन विभाव। तो वे कारण, वे परिस्थितियां जो जागृत अस्थाई भावों को उद्दीप्त, उद्दीप्त का मतलब तेज करना या बढ़ा देना, उद्दीप्त का मतलब होता है तेज करना या बढ़ा देना। तो जो परिस्थितियां या जो कारण या जो माध्यम जागृत हुए अस्थाई भाव को उद्दीप्त या तेज कर देते हैं, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। उसे हम एक क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं, यानी जो तेज करती हैं परिस्थितियां वो उद्दीपन विभाव होती हैं। एक हम उदाहरण लें। जब शिव जी का धनुष वहां राजा जनक की मकसाला में रामचंद्र जी के द्वारा तोड़ दिया गया, तो उस शिव जी के धनुष टूटने के कारण जो परशुराम जी आए और तमाम क्रोध प्रकट करने लगे, तो परशुराम के हृदय में जो पहली बार क्रोध का भाव जागृत हुआ, वह क्रोध का भाव तो आलंबन हो गया। धनुष टूटने के कारण हुआ था उनके जो है हृदय में क्रोध भाव जगा था। तो शिव जी का धनुष का जो टूटना हुआ, ये पहली बार हुआ, तो यह तो हो गया आलंबन, क्योंकि उसी के कारण उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न होगा। यदि धनुष न टूटी होती तो उनके अंदर क्रोध भाव नहीं जगता। तो धनुष का टूटना जो पहली बार हुआ, वह क्या हुआ? वह हुआ आलंबन। लेकिन उनके क्रोध भरी वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी ने जो प्रसंग उनसे कहना शुरू कर दिया, जो उनका जवाब देना शुरू कर दिया, जिससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया, दुगना तिगना चौगुना हो गया। तो ये जो परशुराम जी की समक्ष लक्ष्मण जी की बात हुई, वह जो है वह क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। क्योंकि लक्ष्मण जी की बात को सुन करके जो परशुराम का क्रोध है वह और भी बढ़ जा रहा है। तो ये हुआ उद्दीपन। तो ये हुए विभाव, और विभाव की परिभाषा, आलंबन और उद्दीपन, दो उसके भेद और उसकी दोनों की परिभाषाएं, ये बातें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा अपना जो है अनुभव की ओर। हम आगे बढ़ते हैं अनुभव की ओर। अनुभव क्या होता है, इसे यदि हम देखते हैं अनुभव, देखें जैसा कि इस शब्द में ही लिखा है अनुभव, तो ये अनुभव क्या है, कैसे है? अस्थाई भावों के जागृत होने के उपरांत आश्रय के हृदय, आश्रय द्वारा व्यक्त की गई चेष्टाओं को हम अनुभव कहते हैं। तीसरा है अनुभव। अनुभव, ये अनुभव यानी हम किसी भी रस के उत्पन्न होने पर हमारे शारीरिक हाव भाव कैसे रहते हैं,
हम कौन कौन सी क्रियाओं को करते हैं इसको। तो अस्थाई भावों के जागृत होने के बाद इसकी परिभाषा है अस्थाई भावों के जागृत होने के बाद आश्रय द्वारा व्यक्त की गई चेष्टाएं व्यक्त की गई चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। अस्थाई भावों के जागृत होने पर आश्रय द्वारा व्यक्त की गई चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय के संबंध में अभी हम पहले ही नीचे बता दिए कि जिस व्यक्ति के हृदय में वो अस्थाई भाव जागृत होते हैं वह व्यक्ति स्वयं आश्रय होता है। तो वही बात यहाँ पर की गई। तो ये यानी हम फीलिंग कैसे करते हैं जब कोई रस या कोई अस्थाई भाव हमारे अंदर जगता है उस बात को। तो ये बातें हैं। अनुभाव के भी कुछ भेद हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। ये अनुभाव के चार भेद होते हैं। ये चार भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? कौन कौन सा ये अनुभाव होता है? तो पहला है अपना कायिक या आंगिक अनुभाव। कायिक या आंगिक अनुभाव। दूसरा है अपना, दूसरा अनुभाव कौन सा अनुभाव होता है अपना? तो दूसरे अनुभाव को हम कहते हैं वाचिक अनुभाव। दूसरा अनुभाव है वाचिक अनुभाव। तीसरा अपना है आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव। चौथा अपना है सात्विक अनुभाव। चौथा सात्विक अनुभाव। ये चौथा। चार हो गए, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। आइए एक एक की चर्चा हम करते हैं, एक एक की परिभाषाओं को भी हम देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है, ये जो कायिक अनुभाव है ये भरत मुनि ने नाम दिया है। भरत मुनि ने दिया है। कभी हो सकता हमारी किसी परीक्षा में पूछा जाए कि कायिक अनुभाव किसने कहा, तो कायिक अनुभाव नाम दिया है किसने? भरत मुनि ने। दूसरा है आंगिक अनुभाव। तो आंगिक अनुभाव दिया है नाम हमारे किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने ये नाम दिया है। कभी ये पूछा जाता है तो इस दोनों को हम याद रखेंगे। कायिक अनुभाव में कायिक अनुभाव किसने नाम दिया? तो उसको दिया नाम किसने? आचार्य भरत मुनि ने। और आंगिक अनुभाव किसने नाम दिया? तो आचार्य विश्वनाथ ने नाम दिया। ये हमें याद रखने की जरूरत है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। आइए इसको हम आगे बढ़ते हैं। कायिक अनुभाव यानी किसी भी रस के उत्पन्न होने पर, जागृत होने पर, कोई भी भाव जागृत हो जाने पर जो क्रियाकलाप हम अंग संचालन के माध्यम से करते हैं वो हमारा कायिक अनुभाव होता है। जैसे अभी हम उदाहरण दिए हैं सर्प वाला। उस सर्प को देख करके हमारे अंदर कभी ऐसे भी भाव आएंगे कि काश मैं यहाँ से
भग सकता। हाथ पैर चलाएंगे इधर उधर से भगने के लिए, लेकिन सामने दरवाजे पर ही जब सर्प है तो हम भग करके जाएंगे कहाँ? तो हम भग करके जाएंगे कैसे, किस प्रकार से? इसलिए जो अंग संचालन, इधर उधर छुपना, भगना, आना जाना, तमाम क्रियाएं करेंगे, वो कायिक अनुभाव होता है। काया, काया माने होती है शरीर। शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं, आंगिक, आंगिक भी उसी को नाम दिया गया, यानी हमारे शरीर के अंगों की जो चेष्टाएं होती है, हाथ पैर कान आंख नाक की, उसको हम कायिक अनुभाव या आंगिक अनुभाव कहते हैं। तो ये बातें हो गई। अब आइए हम लोग अगले अनुभव की ओर चलते हैं। दूसरा अनुभव है अपना वाचिक अनुभव। अब देखें, कोई भी भाव, अस्थाई भाव जब जागृत होगा तो शरीर पर भी फर्क पड़ता है, हमारी वाणी पर भी फर्क पड़ता है। तो वाणी के माध्यम से, यानी बोल करके उस समय जो हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, महसूस करने की क्रिया को व्यक्त करते हैं, वह हमारा क्या होता है? वाचिक होता है। वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा व्यक्त करना, तो वाचिक अनुभाव होता है वह। तीसरा अपना है आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव, अब देखें ये आहार्य अनुभाव क्या है? यानी कोई भाव जागृत होने पर जो हम अपने वेशभूषा के माध्यम से अपनी जो उस समय हम महसूस कर रहे होंगे फीलिंग्स को जो हम व्यक्त करेंगे, वह होता है अपना क्या? आहार्य अनुभाव। ये तीसरा क्या होता है? आहार्य अनुभाव। यानी वेशभूषा के माध्यम से उस भाव को व्यक्त करना, हम करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? आहार्य अनुभाव कहते हैं। वेशभूषा, आहार्य माने होता वेशभूषा। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले की ओर। आहार्य अनुभाव के बारे में हो गया। अब हम सात्विक अनुभाव, सत्व का अर्थ होता है प्राण, सात्विक अनुभाव। तो सात्विक अनुभावों के जो है बारे में हम चर्चा करते हैं। सात्विक अनुभाव कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, उन्हें हम देखते हैं। सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। देखें भाई, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव के 4 भेद होते हैं और शरीर के सहज अंग विकार, सात्विक अनुभाव को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी भी बात हो। तो शरीर के सहज अंग विकार जो होते हैं, जो अपने आप घटित हो जाते हैं, सहज अंग विकार, वो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और ये सात्विक अनुभाव जो होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव जो होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला है रोमांच। सात्विक अनुभाव इसके 8 भेद हैं। पहला क्या है भाई? देखें, पहला है रोमांच। रोमांच ये है सात्विक अनुभाव का, यानी बहुत ज्यादा चहक जाना, रोमांचित हो जाना, ये एक अनुभाव, सात्विक अनुभाव का एक भेद है, रोमांच। दूसरा है स्वरभंग। दूसरा अपना है स्वरभंग। स्वरभंग हो जाता है कभी कभी, जब हमारे अंदर स्थायी भाव जागते हैं, रस रूप में परिणत होते हैं, तो स्वरभंग हो जाता है। यानी हम बोलना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से हमारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती, स्वरभंग हो जाता है। तीसरा है स्वेद। तीसरा जो है वह है स्वेद। तीसरा अपना है स्वेद, यानी अस्थाई भावों के जागृत होने पर जो है हमें
स्वेद का अर्थ पसीना वगैरह से होता, पसीना होता है, पसीने वगैरह आने लगते हैं जब ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तमाम ऐसे भाव होते हैं जो स्वेद से अंतर्गत आते हैं, यानी पसीने वगैरह। अश्रु, अगला है अश्रु। अश्रु यानी कभी कभी हमारे अंदर अस्थाई भाव के जगने पर अश्रु भी आता है, खास तौर से शोक में, प्रसन्नता में भी बहुत ज़्यादा अश्रु आ जाता है। तो अश्रु, अश्रु का आना। इसके बाद है प्रलय, पांचवा प्रलय, ये प्रलय। इसके बाद है स्तंभ, छठा स्तंभ है, स्तंभ यानी भावों के जगने पर हम कभी कभी कुछ समझ नहीं पाते और उस हिसाब से स्तंभ की तरह, स्तंभ का अर्थ खंभा होता है, हम खंभे की तरह से खड़े रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ समझा नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, तो वो स्तंभ का भाव होता है। ये सात्विक अनुभाव के सब भेद चल रहे हैं। स्तंभ हो गए। वेपक, अगला है सातवां वेपक, ये भी सात्विक अनुभाव का एक भेद है। इसके बाद अपना है वयवर्ण, वयवर्ण, आठवां वयवर्ण। ये वयवर्ण का अर्थ होता है चेहरे का रंग उड़ जाना। तमाम प्रकार की जो रस या अस्थाई भाव जागृत होते हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे अंदर वयवर्ण का भाव हमारे चेहरे से, हमारे फीलिंग से, हमारे बाहरी हाव भाव से दिखने लगता है। तो वयवर्ण, वयवर्ण का अर्थ होता है चेहरे का रंग उड़ जाना। तो ये सात्विक अनुभाव के जो 8 भेद हैं उनकी परिचर्चाएं हुई। ये सात्विक अनुभाव के हमारे 8 भेद हैं और इन 8 भेदों की परिचर्चा हुई। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ और जानने की जरूरत है। जो ये ऊपर के 3 हैं अनुभव, ये तीनों अनुभव, ये जो है ये होते हैं ऊपर के तीनों अनुभव, यत्नज अनुभव कहलाते हैं। यत्नज यानी प्रयास करने पर ये होते हैं, प्रयास के द्वारा होते हैं। लेकिन जो ये नीचे का सात्विक अनुभव है, ये सात्विक अनुभव अयत्नज है, यानी हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, हम उसके लिए कार्य नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे अंगों के द्वारा ऐसा हो जाता है। तो यदि यत्नज और अयत्नज अनुभव पूछे जाए कभी, तो आप ध्यान रखेंगे कि कायिक, वाचिक और आहार्य अनुभव तो यत्नज है, यानी इसके लिए हम प्रयास करते हैं, जबकि सात्विक अनुभव तो अयत्नज है, ये हमारे बिना प्रयास के ही उत्पन्न हो जाता है। चले, इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला, कोई चीज छूटे न। आइए, तो हम लोगों ने अनुभव देख लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है संचारी भाव। अब अगला टॉपिक है संचारी भाव, उसे भी हम देखेंगे। संचारी भाव को भी, संचारी भाव क्या होता है। चौथा, संचारी भाव या इसी का नाम है व्यभिचारी भाव। ये इसके नाम है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इसकी परिभाषा दी गई है कि जैसा कि नाम ही है संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी का मतलब संचरण करना, गति करना, चलना, यानी सहृदय के हृदय में जो भाव, जो मनोवृत्तियां अस्थिर रूप से
चलायमान होती हैं, गतिमान होती हैं, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव क्षण भर में बनते हैं और क्षण भर में मिट जाते हैं। ये पानी के बुलबुलों की भांति होते हैं, क्षण भर में जैसे पानी का बुलबुला बनता है और क्षण भर में अगले ही क्षण मिट जाता है। तो अस्थिर जो भावनाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। वे भावनाएं जो निरंतर गतिशील रहती हैं या बीच बीच में उठकर समाप्त होती हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इसकी परिभाषा दी गई, वे भावनाएं जो निरंतर गतिशील रहती हैं या बीच बीच में उठकर समाप्त होती रहती है, बीच में उठकर समाप्त होती रहती है, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, अस्थाई भावों के जागृत होने पर हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे भाव में, विचारों में कुछ ऐसे भी विचार आते हैं जो क्षण भर में आते हैं और अगले क्षण गायब, अभी उठेंगे फिर समाप्त। जैसे यदि उस हम सर्प को देख करके भयभीत हुए तो तरह तरह की हम कल्पनाएं करेंगे। हम सोचेंगे कि काश मैं इस रूम में रहता ही ना, सर्प आता और चला जाता, मुझे कोई मतलब नहीं था, है ना। तो इस प्रकार की तमाम जो भावनाएं इस क्षण बनती हैं और उस क्षण खत्म हो जाती हैं। जैसे मोह हुआ किसी के प्रति, ग्लानि हुई किसी के प्रति, स्मृति हुई किसी के प्रति, वितर्क हुआ किसी के प्रति, निर्वेद हुआ किसी के प्रति। ये सभी भावनाएं जो क्षण भर में उठती हैं, क्षण भर में खत्म होती हैं, क्षण भर में बनती हैं, क्षण भर में मिटती हैं, वे सभी भावनाएं संचारी भाव, ऐसे भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। ऐसे भावों को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ये देखें, यहाँ एक बिंदु जानने के लायक है संचारी भाव और व्यभिचारी भाव का। ये दोनों बिंदुओं में एक बिंदु ये जानने लायक है कि कुंतक ने जो है इसको संचारी भाव कहा है। संचारी भाव को आचार्य कुंतक ने इसको क्या कहा है? संचारी भाव कहा है। जबकि व्यभिचारी भाव नाम आचार्य भरत मुनि ने दिया है। व्यभिचारी भाव नाम किसने दिया इसको? आचार्य भरत मुनि ने नाम दिया है ये। लेकिन सर्वमान्य मत ये संचारी भाव वाला है, आचार्य कुंतक वाला है, ये सर्वमान्य मत है ये सर्वमान्य मत है, संचारी भाव। और व्यभिचारी भाव नाम किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने दिया। चले अब देखें इन संचारी भावों की संख्या। संचारी भावों की संख्या क्या होती है? तो संचारी भावों की संख्या, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 संचारी भाव होते हैं। आइए उन सभी 33 संचारी भावों को हम देखते हैं, सबके नाम लिखते हैं और सबको देखते हैं।
तो हम एक क्रम से लिखते जा रहे हैं यहाँ से और प्रयास करेंगे एक में का संख्या। पहला है संचारी भाव आपका निर्वेद। निर्वेद एक अस्थाई भाव भी है शांत रस का। शांत रस का अस्थाई भाव भी निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव भी क्या है? निर्वेद है। और ये एक संचारी भाव भी है, ये पहली बात। और निर्वेद का अर्थ होता है सांसारिक मोह भंग, सम, ये इसका अर्थ होता है। यानी सांसारिकता से जब हमारा मोह भंग हो जाता है, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता, संसार से विरक्ति हो जाती है, तो वह जो भाव होता है वह निर्वेद का भाव होता है। पहला संचारी भाव होगा ये। दूसरा अपना है आवेग। दूसरा है आवेग। किसी भी चीज के प्रति जो बहुत जल्दबाजी में उस चीज को हम करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो भाव जागृत होते हैं, उसे हम आवेग कहते हैं। तीसरा है अपना दैन्य, दीनता। दैन्य यानी दीनता, करुणा के भाव, दीनता के भाव। चौथा अपना है उग्रता, किसी चीज के प्रति उग्र होना, उग्रता। पांचवा है अपना अवहित्था। अवहित्था, अवहित्था, ये यानी भावों को छुपाने की क्रिया। अवहित्था का अर्थ होता है भावों को छुपाने की जो क्रिया हमारे अंदर होती है, हम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अवहित्था कहते हैं। अगला छठा स्वप्न। अपना अगला है स्वप्न। उसके बाद स्वप्न आम बात है, स्वप्नों में खो जाना, स्वप्न देखना। अब किसी भी अस्थाई भाव के जागृत होने पर अलग अलग प्रकार से हमारे स्वप्न होंगे। यदि हमारे अंदर रति भाव जागृत हुआ है तो हम नायिका, श्रृंगार रस की बात है तो नायिका के विचारों भावों में खो जाएंगे। यदि हमारे अंदर शोक का भाव है तो जो हमारा इष्ट, जिस व्यक्ति वस्तु का नाश हुआ है, उसके भाव विचारों में खो जाएंगे, उसका भी स्वप्न हमारे अंदर बार बार आएगा। तो ये चीजें चले। उसके बाद है श्रम। सतवां है श्रम। श्रम का अर्थ वैसे तो परिश्रम, मेहनत से होता है, कठिन कार्य से होता है, लेकिन यहाँ थकान से है, यहाँ पर थकान से है। अगला है मद। आठवां मद। आठवां है मद, इसको आप घमंड भी कहते हो, मद। उसके बाद औत्सुक्य है नवा। नवा है औत्सुक्य। औत्सुक्य का अर्थ होता है उत्सुकता। उसके बाद 10वां है जड़ता। 10वां संचारी भाव जो है वो क्या है? जड़ता, यानी जड़ वस्तु हो जाना, पत्थर के समान हो जाना, हिलना डुलना, कुछ न करना, ये जड़ता कहलाता है। तो जड़ता। उसके बाद है 11वां मोह। मोह 11वां जो है अपना क्या है? मोह है। अंधा लगाव इसको कह सकते हैं, जो हम अंधा बन करके किसी चीज के प्रति मोहित हो जाते हैं, अंधा लगाव, वो मोह कहलाता है। मोह हो गया। उसके बाद है 12वां विबोध। 12वां विबोध। 13वां जो है, 13वां मरण है, मरणासन्न स्थिति। 14वां जो है, 14वां है आलस्य। आलस्य का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं, आलस्य से संबंधित कर्म न करने के प्रति कर्म न करने की भावना, आलस्य हो गया। उसके बाद निद्रा है 15वां है निद्रा। 16वां उसके बाद है अपस्मार। 16वां है अपस्मार। अपस्मार, इसको हम कहते हैं मृगी रोग।
मिर्गी आने जैसा क्रियाकलाप होना, वो अपस्मार कहलाता है। 17वां है उन्माद। 17वां है उन्माद। ये विशेष प्रकार के भी भाव हैं। ये भी उन्माद उमंग से संबंधित होता है। 18वां है शंका। 18वां शंका, ये शंका है। 19वां है धृति, धैर्य। धृति, धैर्य, धैर्य धारण करके धैर्य, ये धृति है। उसके बाद है 20वां मति। 20वां है मति, मति का अर्थ बुद्धि से। उसके बाद है व्याधि। उसके बाद है व्याधि। उसके बाद है त्रास। 21, अच्छा 21वां तो ये होगा, ये 22वां होगा त्रास। इसके बाद है त्रास के बाद असूया। 23वां असूया। असूया, असूया, ये असूया हो गया। इसके बाद है चपलता। 24वां क्या हो गया? चपलता। चपलता, चपलता का अर्थ होता है चंचलता। चपलता का अर्थ होता है चंचलता। इसके बाद है विषाद। विषाद एक प्रकार का दुख होता है। विषाद एक प्रकार का दुख होता है, विषाद। इसके बाद है चिंता। 26वां चिंता। इसके बाद है 27वां चिंता के बाद ग्लानि। ग्लानि, ये। उसके बाद है 28वां ग्लानि के बाद वितर्क। वितर्क। इसके बाद है 29वां व्रीड़ा। तर्क वितर्क करने की बात है। 29वां है व्रीड़ा। व्रीड़ा का अर्थ होता है लज्जा। व्रीड़ा का अर्थ होता है लज्जा। 30वां है अमर्ष। 30वां है अमर्ष। अमर्ष, अमर्ष, अमर्ष अत्यधिक क्रोध को कहते हैं। अमर्ष, अमर्ष जो होता है वह अत्यधिक क्रोध को कहते हैं। 31वां है गर्व। 31वां है गर्व। गर्व वही घमंड, मद, लेकिन दोनों में अंतर है। मद अलग होता है और गर्व अलग होता है। 32वां है हर्ष। 32वां है हर्ष, प्रसन्नता से अर्थ है इसका। और 33वां और अंतिम है स्मृति। स्मृति। तो इस प्रकार से हमारे ये 33 संचारी भाव हैं। कौन कौन से हैं जरा सा एक बार हम उसकी चर्चा करते हुए चलते हैं। पहला है निर्वेद, दूसरा है आवेग, तीसरा है दैन्य, चौथा है उग्रता, पांचवा है अवहिता, छठा स्वप्न, सातवां श्रम, आठवां मद, नवा औत्सुक्य, 10वां जड़ता, 11वां मोह, 12वां विबोध, 13वां मरण, 14वां आलस्य, 15वां निद्रा, 16वां अपस्मार, 17वां उन्माद, 18वां शंका, 19वां धृति, 20वां मति, 21वां व्याधि, 22वां त्रास, 23वां असूया, 24वां चपलता, 25वां विषाद, 26वां चिंता, 27वां ग्लानि, 28वां वितर्क, 19वां व्रीड़ा, 28वां वितर्क, 29वां 19वां सॉरी बोल
19वां बोल दिए हम, 29वां व्रीड़ा, व्रीड़ा का अर्थ होता है लज्जा, और 30वां है अमर्ष, अमर्ष का अर्थ हमने बताया अत्यधिक क्रोध, 31वां है गर्व, और 32वां है हर्ष, और 33वां है स्मृति यानी याद। इस प्रकार से हमारे ये 33 संचारी भाव होते हैं। यहाँ एक चीज और जानने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वहाँ शोध बोध तो हमेशा चला कर रहे हैं, हमेशा हमेशा शोध बोध का काम हो ही रहा है, तो विद्यार्थीगण ये शोध बोध होता रहेगा और चलता रहेगा। हमारे वहाँ एक आचार्य हुए हैं जिसका नाम है आचार्य भानुदत्त, आचार्य भानुदत्त, आचार्य भानुदत्त। इन्होंने छल को 34वां संचारी भाव माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को चकाचौंध से संबंधित इसका अर्थ होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को संचारी भाव माना है, 34वें के रूप में हो या उसके आगे के रूप में हो, लेकिन मेन रूप से यही 33 ही माने जाते हैं। छल को आचार्य भानुदत्त ने 34वां माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को माना है, लेकिन मेन जो हमारे हैं ये 33 होते हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग कर लिए हैं। अब विद्यार्थीगण इस तरह से अपना तीनों अंग, उसकी परिभाषा, उसकी विस्तृत जानकारी, उसमें और आचार्यों के मतों को हम लोगों ने यहाँ देख लिया है, जान लिया है। अब आइए इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी एक एक रसों को, उसकी परिभाषा को, उनके उदाहरण को पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ चलेंगे। चले तो इसे हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है अपना, देखा जाए तो सबसे पहले हम रसराज की चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हम रस चल रहे हैं। रस और उनकी व्याख्याएं, उनकी परिभाषाएं, उनका स्पष्टीकरण सब कुछ होता हुआ चलेगा। तो सबसे पहले हम रसराज की ही चर्चा कर लें। सर्वश्रेष्ठ रस, रसराज की उपाधि जिसको दी गई है। आइए हम लोग अब श्रृंगार रस, पहले रस की ओर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, श्रृंगार रस है। इसकी चर्चा करेंगे श्रृंगार रस की। तो देखें, पहला रस हम पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, अस्थाई भाव, ये इसका है रति, इसका स्थायी भाव क्या है, ये रति है। कौन सी रति? हमने रति के 3 भेद बताए आपको, लेकिन यहां पर कौन सी रति, यानी नायक नायिका विषयक जो रति है, जो प्रेम है, रति का अर्थ प्रेम होता है, तो नायक नायिका विषयक जो प्रेम है वह रति यहाँ पर है। उस रति की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो आइए इसको हम देखते हैं। अब इसकी परिभाषा हम पहले लिखें, क्या होगी परिभाषा? तो जब रति नामक अस्थायी भाव, देखें परिभाषा सब लोग अपने अपने हिसाब से बताएंगे, अलग अलग परिभाषाओं को देंगे, अपने अपने मत के अनुसार देंगे। हम भी अपने मत के अनुसार यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। तो लिखते हैं, जब रति नामक स्थायी भाव, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव
अनुभाव, जबरत नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपूर्ण होता है तो जबरत नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से परिपूर्ण होता है तो श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। जब रत्न नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपूर्ण होता है तो श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है, जैसा कि हम अस्थायी भाव की परिभाषा में इस चीज को बता चुके हैं। लेकिन यहाँ ये श्रृंगार रस की परिभाषा है कि जब रत्न नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपूर्ण होता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। इसको संभोग श्रृंगार रस और इसको भी प्रलंब श्रृंगार रस के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बातें वही होती हैं, केवल एक अंतर पाया जाता है कि जब नायक नायिका एक साथ होते हैं, श्रृंगारिकता का वर्णन हो लेकिन नायक नायिका कहाँ हो, एक साथ हो, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगारिकता का वर्णन हो जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो, बिछड़े हुए हों, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। यही दोनों में अंतर है। तो आइए हम पहले संयोग श्रृंगार रस के बात को देखते हैं। संयोग श्रृंगार रस को देख लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। इसमें परिभाषा का लिखना हो तो ये एक लाइन में लिखा जाएगा, ऊपर की ही चीजें रहेंगी, लेकिन यहां पर यह होगा इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। जैसे विद्यार्थीगण, आपकी रीडर बुक में बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है एक संयोग श्रृंगार रस का, कि कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, तपन में शीतल मंद
बयार, तपन में शीतल मंद बयार। ये देखा श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार रस का कितना बढ़िया, कितना अच्छा, कितना उत्कृष्ट उदाहरण आया। ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से है और खूब बढ़िया है उदाहरण, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कामायनी में जो मनु है वो श्रद्धा या कामायनी से नाराज होकर के सारस्वत प्रदेश में जाकर के बैठे हैं और वहाँ पर प्रलय आया हुआ है, वहाँ पर कोई है नहीं। वो मनु अपने जीवन से हताश उदास निराश हो चुके हैं, लेकिन जब श्रद्धा उनको ढूंढते ढूंढते उस मनु तक पहुँच जाती है तो उस श्रद्धा का परिचय मनु पूछते हैं। वो पूछने से ही ये पद शुरू हो रहा है और इसमें श्रृंगारिकता के कितने भाव भर दिए गए हैं, कितना बढ़िया वर्णन आया है। मनु श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत। यहाँ आने वाली आगंतुक जो श्रद्धा है वह मनु के जीवन के लिए वह किस प्रकार से प्रतीत हो रही है, मालूम चल रही है, वसंत दूत के समान। बसंत के आने की सूचना जो देती है उसे हम वसंत दूत कहते हैं। तो यहाँ श्रद्धा या कामायनी मनु के लिए क्या है, बसंत दूत है। जैसे पतझड़ के समय में कोयल अपनी मीठी बोली में बसंत के आगमन की सूचना देती है, उसी प्रकार से श्रद्धा की जो बातें हैं मनु के लिए कोयल की मीठी बोली के समान लग रही हैं। श्रद्धा की भी बातें मनु को मीठी लग रही हैं। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, वो पतझड़ के समय में जैसे कोयल जो है सब लोगों को जो है बसंत के आगमन की सूचना देकर के सबको प्रसन्न करती है, उसी प्रकार से सुकुमार अंगों वाली जो श्रद्धा है वह भी ये मनु के हताश उदास निराश जीवन में जो है एक नई आशा का संचार कर रही है, एक आशा की किरण दिखा रही है। घन तीर में चपला की रेख, जो उनके जीवन में उसकी बातें, उसका आगमन उसी प्रकार से लग रहा है जिस प्रकार से घनघोर बादलों के बीच में आकाश मंडल में बिजली कौंध जाती है और अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित कर देती है। उसी प्रकार से वह श्रद्धा का वहाँ पहुँचना मनु के हताश उदास निराश या घनघोर बादलों से घिरे हुए, निराशा के बादलों से घिरे हुए जीवन में उसका जीवन जो है, उसका पहुँचना जो है, वह श्रद्धा जो है वहाँ बिजली के प्रकाश के समान मनु के जीवन को प्रकाशित करने वाली है, यानी आशा का संचार देने वाली है। तपन में शीतल मंद ब्यार, और व्यथा और दुख से तप्त जीवन में मनु के जीवन में वह जो श्रद्धा है शीतल मंद सुगंधित युक्त पवन के समान है, वायु के समान है, जो वह हताश उदास निराश और दुख से तप्त और जो है तले भुने जीवन में मनु के शीतलता प्रदान कर रही है, एक आशा का किरण जगा रही है। तो ऐसी यह श्रृंगारकता का वर्णन ये इस पद में आया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है संयोग श्रृंगार रस का। तो ये पद आया हुआ है, इस पद में संयोग श्रृंगार रस है। आइए इसके स्पष्टीकरण को भी हम देखते हैं। स्पष्टीकरण ये तो स्पष्टीकरण में सबसे पहली बात यही हुई कि हमने बताया कि यह जो है पद जो है श्रद्धा और मिलन, मनु के मिलन से संबंधित है, जिसमें मनु जो है श्रद्धा से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये इससे संबंधित है। तो पहला स्पष्टीकरण तो यह हो गया कि इस पद में इन दोनों लोगों की बात है और उनके सुकुमार अंगों का वर्णन हुआ है।
चित्रित किया गया है। और वह श्रद्धा किस प्रकार से मनु को जो है आनंदित करने वाली, उनके हताश उदास निराश जीवन में किस प्रकार से प्रकाश फैला रही है, किस प्रकार से दुख और व्यथा से तत्व उनके जीवन में जो है शीतल मंद बयार के समान जो है आनंद देने वाली हो गई है, किस प्रकार से वह बसंत के दूध के समान हो गई है, ये बात है। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके आगे अब है यहां जो है आलंबन श्रद्धा है। यहां पर आलंबन कौन है? श्रद्धा। आलंबन कौन है भैया? ये है श्रद्धा, आलंबन है। श्रद्धा क्या हो गई? आलंबन हो गई। और मनु आश्रय है। मनु जो है वो क्या है? आश्रय है। आश्रय कौन है भाई? ये है मनु। हमने जब आश्रय की बात बताया तो उसमें जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय होता, वो बात कहा था। सो देखिए यहाँ मनु, इस पद में मनु के मन में वो भाव रति भाव जागृत हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मनु क्या हो गए हैं? आश्रय हो गए हैं। अगला है अपना, अगला एकांत प्रदेश उद्दीपन है। एकांत प्रदेश श्रद्धा की कमनीयता को किलकंठ रम्य प्रधान उद्दीपन है। यहां पर उद्दीपन क्या हुआ? उद्दीपन ये हुआ एकांत प्रदेश श्रद्धा की कमनीयता, उसका जो रम्य प्रधान है, रम्य परिधान, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र, रम्य परिधान आदि है। ये क्या है? उद्दीपन है। उसके बाद यह जो है मनु के हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता, ये संचारी भाव है। संचारी भाव कौन है? मनु के अंदर जो हर्ष है, आशा है, उत्सुकता है, चपलता है, ये सभी हर्ष, आशा, उत्सुकता, चपलता, ये सभी संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि परिभाषा में ऊपर लिखा गया है कि इस प्रकार से रति नामक स्थायी भाव, लास्ट में हम ये कहेंगे यहाँ कि इस प्रकार से रति नामक स्थायी भाव अपने तीनों अंगों के संयोग से, तीन अंग कौन? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से संयोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। संयोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। हाँ, तो विद्यार्थीगण आज का यह जो वीडियो है आप लोगों को ये देख लें। आप लोगों के लिए रोज के हिसाब से ये लंबा हुआ और आज की इस वीडियो में हम यहीं इसी तक रोक करके आपसे विदा चाहते हैं। अगले दिन की वीडियो में हम फिर इसी के आगे सेम इसी से जुड़ता हुआ टॉपिक लेकर के आएंगे और आगे हम ये प्रयास करेंगे जितने भी रस हैं सभी रसों के कम से कम 2-2 उदाहरण अधिकतर जितने हो सकते हैं उनकी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत आपका आभार और शुभ दिन।